बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फ़िज़ा, आप देख रहे हैं फ़िज़ा होम किचन। तो आज आपके लिए लेके आई हूं 2 टियर चॉकलेट केक की रेसिपी। वैसे तो मैं केक में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अपने बेटे की बर्थडे का केक मैंने ख़ुद बनाया, तो सोचा आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक पतीला ले लेना है, ठीक है। अगर ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और पतीले को प्री हीट करने के लिए मैंने 20 मिनट पहले रख दिया था और उसको कवर कर दिया, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ 5 अंडों का केक बना रही हूँ। बेस इसकी जो केक की बना रही हूँ, यहाँ पर देख लें 5 अंडों को हम लोगों ने पहले बीट कर लेना है और उसके अंदर फिर शुगर ऐड करनी है। पिसी हुई चीनी ले लें, जल्दी मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर 1 कप मैं ले रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने 1 कप लिया है और उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी ताकि वो अच्छे से अंडों के साथ वेल कंबाइन हो सके। अब 1 कप हम लोगों का फिनिश हो गया। साथ ही मैं यहाँ पर मज़ीद 1 कप से 2 चम्मच कम और लूँगी चीनी, ठीक है। 1 कप से 2 चम्मच कम। अब इसको भी थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूँ कि अंडे मैंने रूम टेम्परेचर पे लिए थे और केक के अंदर इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तो ही आपका केक स्पंज इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, बहुत परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अंडों को हम लोगों ने यहाँ बीट करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए ये फॉर्मी होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही डबल इन वॉल्यूम हो जाएंगे, यानी कि वॉल्यूमाइज्ड हो जाएंगे, आप देख लें टोटली इनका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर मुझे जो टोटल टाइम लगा है वो लग गया है 8 मिनट। 8 मिनट में ये रिज़ल्ट शो हुआ है। वनीला एसेंस ऐड करी हूँ 1 चम्मच, और यानी कि हाफ़ टी स्पून, सॉरी। और यहाँ पर ऑयल मैंने ले लिया है आधा कप। इसको भी ग्रेजुअली मिक्स करेंगे। ऑयल ऐड करने के लिए आपने मशीन को रोक के नहीं, मतलब कि ऐड करना, मशीन आपकी ऑन होगी, हैंड ब्लेंडर बीटर, और उसके साथ साथ आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल ऐड करके इसको मिक्स करना है। ऑयल के बाद आप इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही 1 कप के अलावा 1 कप मैदा और लिया है, जिसमें 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड करके उसको कंप्लीट 2 कप कर लिया है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड करती जाऊंगी मिक्सचर, और उसके बाद इसको हल्के हाथ से हम लोगों ने फ़ोल्ड करना है। मेक श्योर करें आप लोगों ने फ़ोल्डिंग एक तरफ से करनी है, यानी कि क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। दोनों साइड से स्पैचुला को मत घुमाइएगा, और इसमें आपने अब इलेक्ट्रिक बीटर नहीं चलाना। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और इसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाएं, क्योंकि जो हम लोगों ने केक बनाने के लिए स्पंज बनाना है वो जालीदार बनाना है, और वो इसी मेथड से बनेगा। यानी कि हम लोगों ने इसके एग को बीट करके जो एक फोम बनाया है वो हम लोगों ने ख़राब नहीं करना, इसलिए हम लोगों ने जेंटली हाथ के साथ इसको फोल्ड करना है। साथ ही आप देख रहे हैं मैं इसके अंदर कॉफ़ी वाटर ऐड करी हूँ, यानी कि गर्म पानी के अंदर कॉफ़ी ऐड की थी हाफ़ टी स्पून, और वो वाला पानी मैंने ऐड किया है कोई 4 से 5 टेबल स्पून गर्म हॉट वाटर, ठीक है। अब ये सारा मिक्सचर हम लोग यहाँ पर मोल्ड के अंदर ऐड कर रहे हैं। मोल्ड हमारा जो है वो 9 बाय 9 का है, ठीक है। सारा मोल्ड में हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और इसको अब यहाँ प्रीहीटेड जो पतीला था हमारा ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लोगों ने जो मोल्ड रखना है वो डायरेक्ट नहीं रखना, एक स्टैंड रख लें, कोई कटोरी रख लें। मेरे पास यहाँ स्टीमर है, वो रखने के बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर केक का मोल्ड रख के इसको अच्छे से कवर कर दूँगी इस तरीके से। अब इसका फ्लेम हम लोगों ने करना है स्लो, ठीक है, और इसको 50 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैंने वेट रख दिया था ऊपर ताकि स्टीम कहीं से भी बाहर ना आए। 50 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर देख लें माशाल्लाह 50 मिनट बाद मैंने जब चेक किया तो ये बहुत ज़बरदस्त सा बेक हो चुका था। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। केक का स्पंज आप चेक करें कितना परफेक्ट बेक हो गया। और यहाँ से मैंने टूथपिक से पहले इंसर्ट करके चेक कर लिया था, तो बिल्कुल भी अंदर से मिक्सचर जो था इसका कच्चा नहीं था। तो ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। जब तक केक को हम ठंडा करते हैं, साथ ही हम बनाते हैं कुछ चॉकलेट गिनाश जो कि हम लोगों ने अंदर ऐड करनी है और 2-3 जगह पे और इस्तेमाल होगी। 200 ml में यहाँ पर ईरानी डेयरी क्रीम ले रही हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रांड की। और यहाँ पर कुकिंग चॉकलेट ले ली है मैंने 250 ग्राम,
इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो सके। अब ये जो क्रीम है ये पूरी हम 200 ml ले लेंगे और इसको हम लोगों ने एक बार चूल्हे पे गरम करना है, तेज़ गरम। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है। अच्छा, आप लोग माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और अगर नहीं हो तो आप चूल्हे का काम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखें बबल्स आना स्टार्ट हो गए, यानी कि ये बहुत अच्छी गर्म हो गई है, इसमें से धुआं निकल रहा है, बस इतनी ही चाहिए। अब इसको हम लोग चूल्हे से उतार देंगे और जो कुकिंग चॉकलेट हमने ऐड करनी है वो चूल्हा यानी कि बंद करके ऐड करनी है। अब इस गरम क्रीम के साथ इसको मिक्स करके छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसे बारीक क्रश किया है तो ये जल्दी इंशाल्लाह मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ेंगे और कुछ सेकंड के लिए दोबारा बार बार चलाते रहेंगे, तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर रह जाए, चॉकलेट मेल्ट ना हो, तो आप डबल बॉयलर पे भी इसको गरम करके चॉकलेट को कम्प्लीटली मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इंशाल्लाह ये इसी प्रोसेस में हो जाएगी। तो ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रेस्ट देंगे और इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारी चॉकलेट गनाश रेडी हो गई है माशाल्लाह से। अब इसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे पहले कूल डाउन करना है, जब तक हम इसको एक स्टील, ये सिल्वर स्टील की उसमें कटोरी में निकालूंगी। इससे क्या होता है कि अच्छी जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के अब इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। तब तक हम अपने केक की तरफ चलते हैं। केक भी हमारा ठंडा हो गया होगा। अब हम उसको डिमोल्ड करते हैं और उसके बाद मैं आपको उसके अंदर से भी लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने कटिंग कर लिया था वैसे सेंटर से। माशाल्लाह इसकी हाइट इतनी ज़बरदस्त है। अब इसके साइड्स देखें, लोगों का जो है ना साइड में से केक हार्ड हो जाता है, ये बिल्कुल भी केक हार्ड नहीं हुआ, किनारों से भी नहीं हुआ। यानी कि ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, साइड से भी सॉफ्ट है और ऊपर से भी कितना ज़बरदस्त जालीदार केक रेडी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बना था। अभी भी गर्म है। हम इसको टोटली ठंडा होने देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको केक की मैं जाली दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त केक हुआ था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने सिर्फ स्पंज बनाना हो तो भी बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही यहाँ पर देख लें मैंने ये गनाश रूम टेम्परेचर पर रख दी थी क्लिंग रैप से। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मतलब कि इसके अंदर से स्टीम आउट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे और साथ ही मैंने विपिंग क्रीम जो है ना वो विप कर ली है 2 कप। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हल्का सा बीट करेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पर ज़्यादा बीट नहीं कर रही मैं। आप इसको पहले अगर फ्रिज में रख देंगे इंशाल्लाह तो ये बहुत अच्छी हार्ड हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो बनाना था तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखा। खैर, इसको ठंडा करने के बाद यहाँ पर 2 कप विपिंग क्रीम जो मैंने बीट की थी उसके अंदर मैं कुछ पार्ट इसका ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक बनाना है। डबल चॉकलेट केक है तो जो क्रीम के अंदर फ्लेवर है मैं उसको भी चॉकलेट का ही फ्लेवर दूंगी। टोटली चॉकलेट केक बनाऊंगी, यानी कि स्पंज भी होगा, चॉकलेट अंदर फ्रोस्टिंग भी, और जो अंदर हम लोगों ने स्टफिंग वगैरह जो भी चीज़ करनी है वो इंशाल्लाह हम चॉकलेट के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर इसको चॉकलेट ऐड करने के बाद मैं अच्छे से विप कर लूँगी। इतना विप करेंगे कि स्टिफ पीक हो जाए, यानी कि अब इसको हम लोगों ने यहाँ पर पाइपिंग बैग में डाल दिया। इससे बहुत आसानी होती है। पहला पॉइंट ये कि एक तो इससे मैस क्रिएट नहीं होता, सेकेंडली आप जो लेयर्स के अंदर क्रीम ऐड करते हैं वो इक्वली ऐड होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे तो मेरा केक काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मॉइस्ट था, लेकिन फिर भी इसको मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप के साथ जो है मॉइस्ट कर लिया, यानी कि। और शुगर सिरप किस तरीके से बनाया था, पानी के अंदर चीनी को ऐड करके उसको मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पर जो विप की क्रीम थी, यानी कि चॉकलेट क्रीम मेरी, उसको मैं यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पाइपिंग बैग की हेल्प से। इससे ये इक्वली जो है ना लग जाएगी सब तरफ, और जो सेकंड लेयर हम रखेंगे तो वो लेवल लगेगा। ठीक है ना। अगर मेरी तरह बिगनर हैं तो आप भी यही काम कीजिएगा, इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। करके देखिएगा, अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे स्पैचुला की मदद से तो कहीं क्रीम आपकी ज़्यादा और कहीं क्रीम कम लेयर में ऐड हो जाएगी, और फिर वो डिसबैलेंस होगा, केक ऊपर नीचे की तरफ हो जाएगा, हाइट उसकी अप डाउन हो जाएगी। इससे बहुत आसानी होती है। देखें कितनी आसानी के साथ क्रीम इतनी अच्छी विप हुई थी कि बहुत इजीली स्प्रेड हो गई है स्पैचुला से। और अब यहाँ पर इसके ऊपर जो चॉकलेट गनाश थी वो मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हम ट्रिपल चॉकलेट लेयर केक बना रहे हैं और फुल चॉकलेटी यानी कि हम लोग फ्लेवर रखने वाले हैं। तो उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर चॉकलेट गनाश भी ऐड कर दी काफ़ी सारी। साथ ही इसके हम लोग यहाँ पर अब चॉकलेट चंक्स, चॉकलेट चिप्स
और या फिर ओरियो बिस्किट्स या कोई भी चॉकलेट बिस्किट आप क्रश करके ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने यहाँ पर जो कुकिंग चॉकलेट था उसको मोटा मोटा कटिंग करके चॉप करके इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको क्रीम विप करके दिखाना भूल गई थी कि किस तरीके की उसकी कंडीशन थी। तो यहाँ पर ये क्रीम को देख लीजिएगा, इस तरीके की हार्ड यानी कि विप थी। इतनी विप होनी चाहिए कि आप इसको आराम से जो है ना केक के ऊपर असम्बल कर सकें और ये मेल्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड लेयर रखने के बाद मैं केक के ऊपर इसी तरीके से शुगर सिरप से इसको सोक करूँगी ताकि ये केक मॉइस्ट और सॉफ्ट रहे। और उसके ऊपर हमने दोबारा से जी गनाश और चॉकलेट क्रीम ऐड कर देनी है। ठीक है, पहले गनाश ऐड कर दूँगी ताकि वो केक के स्पंज के अंदर फ्लेवर के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर मैं नेक्स्ट केक स्पंज नहीं रखूँगी। ठीक है, ये 2 ही लेयर के साथ केक था। माशाल्लाह केक की हाइट इतनी अच्छी थी कि आप इसकी अगर चाहें तो 4 केक की स्पंज की जो है ना 4 लेयर्स भी कटिंग कर सकते थे बसानी, और ये और हाइटेड केक हो जाता। अगर मुझे इसके ऊपर एक और लेयर नहीं रखनी होती तो मैं इसके 3 से 4 हिस्से ही करती और इसको हाइटेड केक बनाती। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोबारा से पाइपिंग बैग के अंदर जो क्रीम थी वो मैं यहाँ पर विप क्रीम जो मैंने ली थी वो स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से इक्वली। इसको भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहते हैं लगा देना है। ठीक है, उसको क्लीन कर देंगे, जितना आपसे हो सके उतना कीजिएगा। अगर आप मेरी तरह बिगनर हैं तो आप भी इतनी ही कर सकेंगे जितनी मैं कर सकती हूँ। हो सकता है आप मुझसे बेहतर बना सकें और इंशाल्लाह बना भी लेंगे। तो यहाँ पर अब साइड्स को भी कवर करना है, तो यही क्रीम हम लोग यहाँ पर रफली डिज़ाइंस के साथ लगा देंगे साइड्स के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर स्पैचुला की हेल्प से इसको भी क्लीन कर लेंगे। ठीक है, जेंटली कीजिएगा, बहुत सॉफ्टली हैंड के साथ आप लोगों ने काम करना है। अगर आप हार्ड हाथ को जो है ना सख्ती रखेंगे हाथ के अंदर और इसको ज़ोर से दबा के करेंगे ना, तो क्रीम आपकी सारी स्पैचुला के साथ लग के बाहर आ जाएगी। तो आपने बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ ये काम करना है। अब इसको ऊपर से भी टॉप से भी जितना क्लीन हो सकेगा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसको क्लीन करके नीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना कर सकी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए चॉकलेट केक के ऊपर जो क्रीम थी उसकी लेयर हमारी कंप्लीट हो गई, फ्रिज में रख दिया। सेकंड लेयर यहाँ पर मैं वनीला स्पंज के साथ इसको रेडी कर रही हूँ। ठीक है, इसकी रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी, नीचे जाके आप देख लीजिएगा। वनीला केक स्पंज की रेसिपी आपको पतीले के अंदर वो भी मिल जाएगी, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हर रेसिपी आपको चैनल पे मिलेगी। इसको भी शुगर सिरप से सोक करने के बाद एज़ इट इज़ मैंने चॉकलेट गनाश और विपिंग क्रीम के साथ चॉकलेट क्रीम के साथ इसको जो है लेयर्स के साथ रख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट क्रीम तो ख़त्म हो गई थी, दोबारा से क्रीम को मैंने विप किया। अब इसके अंदर वनीला फ्लेवर है यानी कि, तो चॉकलेट क्रीम नहीं बनाई मैंने, यानी कि सिंपल क्रीम है ये वाइट, इसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया। सिंपल इसी क्रीम को सिर्फ विप करने के बाद मैं केक के ऊपर आइसिंग कर दूँगी और इसको फिर स्प्रेड करने के बाद कवर कर दूँगी क्रीम से। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से क्रीम को रफली पाइपिंग बैग की हेल्प से लगाने के बाद इसको स्पैचुला की हेल्प से क्लीन कर दूँगी। जितनी क्रीम हम लोग इस पर स्प्रेड करना चाहते हैं, कम ज़्यादा वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसकी डबल लेयर भी क्रीम की लगा सकते हैं। कुछ लोगों को क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को कम होती है। मैंने नॉर्मल ही लगाई है जितनी कि केक के साथ अच्छी लगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रीम इतनी ज़्यादा होती है और केक स्पॉन्ज अंदर से होता ही नहीं है, तो क्रीम सी ही मुंह में आती है और केक खाने का मज़ा नहीं आता। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल क्रीम स्प्रेड की है। अब इसको भी क्लीन करने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा सा दोनों केक्स को सेट होने देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए चॉकलेट मोल्ड मैंने ले लिया था, चॉकलेट मेल्ट कर ली है और यहाँ पर इस तरीके से मोल्ड के अंदर ऐड कर दूँगी चॉकलेट को। चॉकलेट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, डबल बॉयलर के ऊपर इसको मैंने मेल्ट की है। आप इसको ओवन के अंदर भी माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अब इसके अंदर रफली पहले मैं ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसको टैप करूँगी मोल्ड को इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़ के, और इसके बाद ये इस तरीके से फैल जाएगी। अब इसको हम लोगों ने फ्रिज में रख देना है, 5 से 6 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें केक के ऊपर मैं दूसरे केक की लेयर रख रही हूँ। कोई डोल्स जो है मैंने इसके अंदर स्टिक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हैं। अब ये जो चॉकलेट गनाश हमारे पास थी इसके अंदर मैंने 2 चम्मच हॉट वाटर ऐड करने के बाद इसको एक बार और हल्का सा गर्म कर लिया था, ताकि ये जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक जो हुई हुई थी ना वो थोड़ी सी पतली हो जाए, यानी कि लिक्विडी हो जाए। अब इसको चॉकलेट को जो है ना हम लोग सारा केक के ऊपर पोर करके स्प्रेड करेंगे और इसको पूरा कवर कर देंगे। मुझे बहुत अच्छा तो कवर करना नहीं आता, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने दोनों केक्स को चॉकलेट के साथ अच्छे से कवर कर दिया है और जो बाकी चॉकलेट थी उसको मैं
निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक स्टार नोज़ल ली है, सॉरी M1 नोज़ल है। इस तरीके से रफली यहाँ डिज़ाइन बना दूँगी। क्रीम के अंदर मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश ऐड की हुई थी, यानी कि दोबारा से मैंने फ्लेवर्ड चॉकलेट का क्रीम का लिया है। और इस तरीके से उसके ऊपर मैं रफली सा एक डिज़ाइन बना दूँगी ताकि बॉर्डर्स हमारे कवर हो जाएं, क्योंकि हाथ इतना क्लियर नहीं है। अगर आप लोगों को आता हो इससे नोज़ल से वर्क करना तो इंशाल्लाह आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। तो जी मेरी तरह जो बिगनर्स हैं, फिर से कहूँ जो मेरी तरह बिगनर्स हैं वो फिर ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने इस M1 नोज़ल से जो है ना, ये रोज़ नोज़ल जिसको कहते हैं वो वाली नोज़ल है। अब इस तरीके से यहाँ देख लें, मैं इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। आप जैसा आपका हाथ सेट हो आप उस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन बना के बॉर्डर्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना दूँगी, इस तरीके से अप एंड डाउन करके इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसका फ्रंट लुक जो है केक का उसका बॉर्डर बनाऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ इस तरीके से। ठीक है, गौर से देखिएगा। तो इस तरीके से मैं इसका कंप्लीट बॉर्डर बना लूँगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट केक कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। थोड़ी सी चॉकलेट जो हम लोगों ने बनाई थी घर में गार्निशिंग के लिए, वो अब हम लोग इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देख लें, ये फ्रीज़ हो गई है। ठीक है, ये इस तरीके से देखें, इस आराम से निकल जाएगी। अगर हार्ड फ्रीज़ होगी तो आराम से निकल जाएगी। अब ये चॉकलेट मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब इसको भी हम लोगों ने गार्निशिंग के लिए बस जैसे समझ आए वैसे लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सेट कर लूँगी। केक की फ़ाइनल लुक तो मैं आपको यहाँ शो करवा रही हूँ, लेकिन केक कटिंग जब हुआ था उसकी मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन यकीन करें टेस्ट केक का बहुत मज़ेदार था। लुक आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मेरा यकीन है इंशाल्लाह कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बनाना चाहते हैं, बच्चों के लिए शौक़ रखते हैं घर में बनाने का, तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा और रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ख़ासकर टेस्ट में। और बाकी जो फिनिशिंग की बात है वो तो फिर आते आते आ ही जाती है। तो यहाँ टेस्ट की जो बात करते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा था, फिनिशिंग भी बहुत बुरी नहीं थी, मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छी थी। मुझे यकीन है आपको भी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। कमेंट करना मत भूलिएगा। मज़ेदार सा चॉकलेट केक मेरा रेडी है, बच्चों को बहुत पसंद आया था और बहुत ही यमी सा मज़ेदार से केक था। फ्रिज में रख के इसको चिल कर दें और उसके बाद इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। तो ये था जी केक का फ़ाइनल लुक जो कि बच्चे ने कटिंग किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।